तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान। कहते हैं कि सिनेमा समाज का आईना होता है, लेकिन इस आईने को चमकाने वाले कुछ ऐसे सितारे होते हैं जो खुद को भुलाकर किरदारों में समा जाते हैं। बलराज साहनी ऐसे ही सितारे थे जिन्होंने अपने किरदारों में जान फूंकने के लिए दर्द और संघर्ष को जिया है। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं। उनके अभिनय में ना तो चमक दमक थी और ना ही स्टारडम का घमंड था। उनकी पहचान थी जमीन से जुड़ाव और समाज की सच्चाइयों को पर्दे पे उतारने का हुनर। बलराज साहनी वो अभिनेता थे जो फिल्मी पर्दे पे ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बसते थे। वो स्टार होकर भी आम आदमी के सबसे करीब थे। कहते हैं जब उन्होंने 2 बीघा जमीन में रिक्शे वाले शंभू का किरदार निभाया था तो शूटिंग से पहले असली में उन्होंने रिक्शा खींचने के लिए महीनों प्रैक्टिस की। घंटों नंगे पैर वो रिक्शा चलाया करते थे, पैरों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन इस दर्द ने उनके अभिनय को और भी निखार दिया। वे अपने किरदार को निभाने से पहले अपने आसपास के दुनिया को देखते थे, समझते थे, महसूस करते थे। नकली मूंछ और प्लास्टिक की नाक लगाकर वो घंटों रेलवे स्टेशन पर बैठे रहते, लोगों को सुनते और उनके हाव भाव को पढ़ते। शायद यही कारण था कि पर्दे पर बलराज साहनी नहीं बल्कि उनके निभाए किरदार जीवित हो उठते थे। 1 मई 1913 को रावलपिंडी, जो अब पाकिस्तान में है, में जन्मे बलराज साहनी का असली नाम युधिष्ठिर साहनी था। लाहौर यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर की डिग्री लेने के बाद उन्होंने अपने परिवार के बिजनेस में हाथ बढ़ाया, लेकिन उनका मन वहां नहीं लगा। साहित्य और कला में उनका झुकाव शुरू से ही था। 1938 में महात्मा गांधी से मुलाकात के बाद वे लंदन चले गए, जहां बीबीसी हिंदी में उन्होंने बतौर अनाउंसर काम किया था। लेकिन भाई साहब, दिल हिंदुस्तानी था, इसलिए 1943 में वो लौट आए और इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन में जुड़ गए। उनकी फिल्मी यात्रा 1946 में धरती के लाल से शुरू हुई, लेकिन असली पहचान उनको मिली थी 1953 में बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन से। इस फिल्म ने उन्हें आम आदमी का चेहरा बना दिया था। वो चेहरे जो संघर्ष करते हैं, जो सपने देखते हैं और टूटते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। इस फिल्म ने न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सफलता पाई और कांस फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित हुई। बलराज साहनी के अभिनय की एक खासियत थी जनाब, वो किरदार की आत्मा को, सोल को पकड़ते थे। काबुलीवाला में उन्होंने एक अफगानी व्यापारी का भूमिका निभाया था, और या फिर गर्म हवा भी देख लीजिए आप। उनके बंटवारे जो किरदार थे वो दर्द से जूझते हुए एक मुसलमान का किरदार था। उन्होंने हर रोल जिया। उनकी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। वो मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे और समाज में कुछ करने की चाह उनमें हमेशा से रही। 1951 में जब फिल्म हलचल में जेलर का किरदार निभा रहे थे, तभी एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के कारण उन्हें 3 महीने के लिए जेल में भेज दिया गया। लेकिन वे जेल से लौटते थे, शूटिंग करते थे और वापस चले जाते थे। बलराज साहनी सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे बल्कि एक राइटर भी थे। कमाल के राइटर थे। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में कई सारी किताबें लिखी हैं। उनका सफरनामा, मेरा पाकिस्तानी सफरनामा, आज भी चर्चित है। उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखने में भी हाथ आजमाया है और बाजी जैसी फिल्मों में अपने लेखनी से जादू बिखेरा है। लेकिन जनाब, निजी जिंदगी में वो बहुत ही गहरे दर्द से जूझते रहे। अपनी बेटी शबनम की मौत ने उन्हें तोड़ दिया था। फिर 1972 में जब भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी का समर्थन किया था तो उनकी पार्टी सीपीआई ने उन्हें निकाल दिया था। इस मानसिक तनाव ने उनके दिल को तोड़ दिया था और 13 अप्रैल 1973 को हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उन्हें लाल झंडे में लपेटकर विदा किया जाए, जहां ना कोई पंडित, ना कोई मौलवी, ना कोई पादरी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो। उनकी ये सादगी और विचारधारा उन्हें एक अभिनेता से कहीं बढ़कर एक बेहतर इंसान बना देती है। बलराज साहनी ने अपनी आखिरी फिल्म गर्म हवा से समाज के बंटवारे की पीड़ा को सामने रखा, लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके अभिनय ने जो रोशनी फैलाई वो आज भी सिनेमा प्रेमी के दिलों में जल रही है मशाल बनकर। बलराज साहनी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सच्चाई है, संघर्ष और इंसानियत के प्रतीक भी हैं। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट में बताइए कि आपने उनकी कौन सी फिल्म देखी है और उनकी एक्टिंग आपको कैसी लगती थी। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।